राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं बैसाख मातम्य का तीसरा अध्याय सुना रही हूँ। सुनो। श्री विष्णु भगवान ने की जय। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब शांति दूर हो जाती है, सब ताप शांति दूर हो जाती है। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप के थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने के वे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में सय्यदान करे, वह इसी जन्म में सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता। उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उसे धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दानादि करने का अपार फल होता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त करता है। बिना इसके दिए हुए मनुष्य सूर्यपुरुष नहीं सो पाता है। इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने सातों कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्थरशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे संसारी जीव संसार में बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ सभी तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निंद्रा से दूर हो जाता है, निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निंद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है, वह काल मृत्यु से छुटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है, परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे और पुत्र और पौत्रों युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तंत्र काल दूर कर देता है, अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भिगी हुई खस, चंपा या कुसा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो बैसाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छुटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति को तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोगकर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेमती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो बैसाख में केतकी और मल्लिका दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य फल चित लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान वेद पाठी होता है, फिर वह सातों कुल समेत विष्णु लोक हो जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ांग, कुआ, झोंपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है, उसके पुत्रों से और क्या। जो मनुष्य कुआ, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा संदर्भ का करना ही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है, इन 7 में से एक भी नहीं करता, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पिंपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मर्ग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य को तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी,
नागबली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है, निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तर्क के समान कोई दान नहीं। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी में व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो बैसाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गाय का घी दान करता है वह अश्वमेघ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में कंकड़ी और गुड़ दान करता है वह सब पापों से छूट श्वेत द्वीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईंख दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छुटकर विष्णु की सायुज्यता पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण मन को फल और पान का दान करे उसके पितरों का निश्चय ही सुधा पान मिलता है। जो बैसाख महीना में पके आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीना के अमावस्या को पेट से भरे घड़े का दान करने से सो गया, श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। चैत की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृ के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह मिलता है। श्री विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ, माघ से बैसाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की ब्रह की तरह बढ़ाता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातः काल स्नान कर विष्णु की पूजा करे और नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करे। हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं बैसाख मास की संक्रांति भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विद्य पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादि, नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिव्य अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करे और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहिक कर्मों को करे, फूलों से भगवान का पूजन करे। विष्णु भगवान को बैसाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छुटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता है, कभी गर्भ में नहीं आता और न कभी माता का दूध पीता है। बैसाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है, उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है, फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु बैसाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता है। बैसाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। बैसाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पे आए हुए थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है, चरणों तक अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। बैसाख मास में अन्नदान व जलदान करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सपत गंगा, जाह्नवी, वर्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, वेणी से स्नान करने के विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप सिंह नष्ट हो जाते हैं। बैसाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अपाकृत गो के चरण रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या पराधीन हो उसे भी जो वस्तु मिले जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद मूल, फल, साग, नमक, गुड़, बेर, पत्थर, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्र होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख इंचय करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर सब सामग्रियों से शोभायमान हो मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाते। जैसा दया न होने पर सब गुण बढ़ता है,
जैसे उत्तम साग भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, वैसे बैसाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया हुआ सब व्यर्थ है। बैसाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव है। जिसने किसी प्रकार भी बैसाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि शुक्र क्यों नहीं पाता है। जो तुलसी दल से बैसाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है, फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु को सायुज्य मुक्ति को पाता है। जय विष्णु भगवान की जय। मैंने आज आपको तीसरा व चौथा अध्याय सुनाया। श्री विष्णु भगवान की